नमस्कार, मैं रेखा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। जैसे लॉकडाउन में हो रहे बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस और जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे वो किस तरह से डील करें, उन पे मैं कुछ टिप्स दूँगी। जैसा कि अभी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में इस वायरस से लड़ने के लिए हम सबको अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए योगदान देना है। और इस परिस्थिति को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनाना ही है, साथ में हमें इमोशनली एक दूसरे का साथ भी देना है। इन सब बातों के साथ अभी जो एक समस्या ये आ रही है कि क्योंकि स्कूल बंद है, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हैं और बच्चे घर पे हैं, तो उनके कुछ बेसिक स्टडीज़ हो रहे हैं ऑनलाइन पे। लेकिन इसके साथ ही उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ज़्यादातर लड़कों में ये सिम्टम्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं, हाइपर हो जाना, एंजाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को कि जिस तरह से लड़कियाँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ के साथ साथ घर के कामकाजों में भी हाथ बटाती हैं और शांत दिमाग रखती हैं, उसी तरह लड़कों का भी टाइम टेबल बनाएं। उन्हें भी पढ़ाई के साथ साथ घर में कुछ एक्टिविटीज़ कराएं और अपने घर की जो डेली कामकाज है उसमें भी मदद लें। इन सब के साथ स्पेशली मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुनिया बदल रही है, हमारे जीने का तरीका भी बदल रहा है, इसलिए आप भी अपने नज़रिए को बदलें। समस्या कोई भी कितनी भी गंभीर हो, कितना भी सीरियस सिचुएशन हो, लेकिन कोई भी सिचुएशनल प्रॉब्लम मेंटल एबिलिटी से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए हमेशा एडवर्स सिचुएशन में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही देखें। अभी जो हमारे साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये आ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो पेरेंट्स कैसे डील करें। तो यहाँ पर मैं बच्चे और पेरेंट्स दोनों से कहूँगी कि ये दोनों की जिम्मेदारी है और आप दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना है। खासकर बच्चे जो ये बातें बार बार बोलते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगी, माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत लकी हैं कि आप 21st सेंचुरी में आपका जन्म हुआ है। अगर आप 1918 और 19 के पेंडेमिक्स को देखें तो आज के समय में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं घर में, जिसमें आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं घर में रहकर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसे पॉजिटिवली आप देखिए कि अगर आप घर पे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी है, आप अपने सारे परिवार से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही आप अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी और पॉजिटिव इन्वामेंट में वक्त गुजार रहे हैं। और इन सब के साथ आपको ये भी सीखना है कि हम किस तरह से एडवर्स सिचुएशन को डील करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक स्टूडेंट था, उसने बहुत मेहनत किया और लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था और घर पे काफ़ी डिप्रेस रहने लगा। उसका जो ये सिचुएशन था उसके पेरेंट्स भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। एक दिन उनकी उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे से कहा कि चलो मैं तुम्हें किचन में ले चलती हूँ, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो बच्चे को ले गई किचन में। उसने 3 जगह, एक जगह पोटैटो, एक जगह एग और एक बॉल में कॉफ़ी सीड्स पानी में डाला। और 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। बच्चे ने बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा कि माँ आखिर तुम क्या कर रही हो, मुझे भी बताओ। उसने कहा कुछ नहीं, बस पेशेंस रख के कुछ देर तुम देखो। 20 मिनट के बाद उसने गैस बंद कर दिया और अपने बेटे से कहा कि एग को टच करो और बताओ तुमने क्या फील किया।
बेटे ने कहा कि ये तो काफ़ी हार्ड हो चुका है। फिर उसने कहा ठीक है, पोटैटो को देखो और बताओ इसमें क्या चेंजेस है। बेटे ने कहा कि पोटैटो तो टूट रहा है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। उसने कहा वेरी गुड, अब तुम ये कॉफ़ी सीड्स जो मैंने बॉईल किया था वाटर में, इसको देखो। बच्चे ने वो कॉफ़ी सीड्स जो वाटर में बॉईल हो चुका था उसे स्मेल किया और उसने स्माइल किया, बोला इसका तो बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। माँ मुस्कुराई और उसने कहा हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ये जो टेम्परेचर है वो स्ट्रगल है हमारी ज़िंदगी का। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। तुम एग की तरह और टफ बनोगे या पोटैटो की तरह टूट जाओगे या कॉफ़ी सीड्स की तरह अपने आने वाले सिचुएशन में और अपने आसपास के वातावरण को और भी खूबसूरत बनाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज एडवर्स सिचुएशन है और आपको डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना है। इन सब बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारा जो सिचुएशन है यहाँ पर मैं आपको किस तरह से डील करना है, इसमें आप एक बात याद रखें। जैसे कोई भी हमारे इवेंट है, इवेंट लाइक सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं और इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। यानी जैसा हमारा सिचुएशन है, मान लीजिए आप किसी एडवर्स सिचुएशन में हैं, आप काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसका आउटकम भी नेगेटिव होगा। पर अगर आप एडवर्स सिचुएशन में हैं तो रिस्पॉन्स आपके हाथ में है, इवेंट आपके हाथ में नहीं है, तो आउटकम वैसा ही होगा जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबसे कि अभी का वक्त ये सोचने का नहीं है कि हम घर पे बोर हो रहे हैं या हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। अभी का समय एक साथ मिलके अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए, इमोशनली एक दूसरे का साथ देते हुए जो भी हमें फैसिलिटी मिली है और जिसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं अपने आज के टेक्नोलॉजी के लिए, उसको अपनाते हुए पॉजिटिव रहें, सेफ रहें, होपफुल रहें। नमस्कार।